नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक ऐसे शानदार सिस्टम की जो पता है किसी बेहतरीन डिलीवरी सर्विस से कम नहीं है। जी हाँ, एक ऐसा नेटवर्क जो हर पल बिना रुके हमारे जिंदा रहने के लिए काम करता है और इसका नाम है रक्त संचार प्रणाली। शरीर की अपनी डिलीवरी सर्विस सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये बिल्कुल सच है। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के मतलब बिल्कुल अंदर हर छोटे से छोटे सेल तक जरूरी सामान कैसे पहुंचता है और फिर वहां से जो कचरा बनता है वो बाहर कैसे आता है? भाई इसका जवाब ना इसी कमाल के सिस्टम में छिपा है। तो चलिए इसी जीवन रेखा को थोड़ा और करीब से समझना शुरू करते हैं। आखिर ये हमारे वजूद का आधार जो है। तो सवाल ये है कि ये रक्त संचार प्रणाली आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे सबसे आसान तरीके से समझे तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसका काम है खून, ऑक्सीजन और सारे जरूरी पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाना। और बस इतना ही नहीं, ये साथ ही साथ सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बेकार पदार्थ मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने का काम भी करता है। तो एक तरह से डबल ड्यूटी कर रहा है, डिलीवरी भी और कचरा उठाना भी। कमाल है ना? अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी डिलीवरी सर्विस को चलाता कौन है? कौन है इसके मेन प्लेयर्स? तो देखिए, इसके 3 मुख्य हिस्से हैं जो एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। तो ये हैं इस सिस्टम के 3 सुपर हीरो। सबसे पहले हमारा हृदय। ये समझे कि ये हेड ऑफिस है, एक सेंट्रल पंप जो सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर आती हैं रक्त वाहिकाएं। ये हैं पूरे शरीर में फैली हुई सड़कें और हाईवे का जाल। और आखिर में हमारा रक्त यानी खून। ये हैं वो डिलीवरी गाड़ियां जो जरूरी सामान लेकर जाती हैं और कचरा वापस लाती हैं। और यही तीनों मिलकर इस पूरे शानदार सिस्टम को चलाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के इंजन की, यानी हमारे दिल की। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मस्कुलर ऑर्गन है जो एक नॉन स्टॉप पंप की तरह काम करता है। यही खून को जोर से धकेलते हैं ताकि वो अपनी लंबी यात्रा पर निकल सके। लेकिन ये कोई साधारण पंप नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर 4 अलग अलग चेंबर्स यानी कमरे होते हैं। 2 ऊपर की तरफ जिन्हें आलिंद या एट्रियम कहते हैं और 2 नीचे की तरफ जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। और ये जो 4 कमरों वाला डिज़ाइन है ना, यही खून के फ्लो को इतना व्यवस्थित और एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, पंप की बात हो गई। अब आते हैं सड़कों के नेटवर्क पर, यानी रक्त वाहिकाओं पर। ये वो पाइप्स या ट्यूब्स हैं जिनका एक घना जाल पूरे शरीर में बिछा हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा जाल नहीं है। जरा सोचिए, अगर किसी एक इंसान की सारी रक्त वाहिकाओं को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो उनकी लंबाई करीब करीब 1 लाख किलोमीटर होगी। 1 लाख मतलब इतनी लंबी कि उससे हमारी पृथ्वी को 2 बार से भी ज्यादा लपेटा जा सकता है ना? हैरान करने वाली बात। अच्छा, तो इस विशाल रोड नेटवर्क में भी 2 तरह के मेन हाईवे हैं। एक है धमनियां यानी आर्टरीज। ये वो सड़कें हैं जो ऑक्सीजन से भरा हुआ एकदम फ्रेश खून दिल से दूर शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं। और दूसरी हैं शिराएं यानी वेन्स। ये वो सड़कें हैं जो इस्तेमाल हो चुका ऑक्सीजन रहित खून वापस दिल की तरफ लाती हैं। तो एक तरह से एक जाने का रास्ता है और एक आने का। हाईवे तो हो गए, पर असली डिलीवरी कहाँ होती है? वो होती है इन छोटी छोटी गलियों में, जिन्हें हम केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। ये इतनी ज्यादा बारीक होती हैं, इतनी पतली कि ये सीधे हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंच जाती हैं। और बस यहीं पर असली लेन देन होता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व सेल को दिए जाते हैं। तो हमने पंप की बात कर ली, सड़कों की बात कर ली, पर इन सड़कों पे दौड़ता क्या है? चलिए अब बात करते हैं उस जीवन के द्रव की, यानी हमारे खून की। अब देखिए, खून सिर्फ एक लाल रंग का पानी नहीं है। ये असल में कई अलग अलग चीजों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं। और इस डिलीवरी फ्लीट की जो टीम है ना, उसमें हर किसी का अपना एक खास काम बटा हुआ है। जैसे जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन की डिलीवरी करने वाली मेन गाड़ियां हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं ये हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स को आप इमरजेंसी रिपेयर टीम कह सकते हैं। चोट लगते ही ये खून का थक्का बनाकर ब्लीडिंग रोकते हैं। और प्लाज्मा वो लिक्विड है जिसमें ये सब तैरते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी इसी के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो अब ये पूरी डिलीवरी सर्विस, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मजे की बात यह है कि ये एक ही समय में 2 अलग अलग रास्तों पर चलता है। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसका पहला रास्ता है फुफ्फुसीय संचार। इसमें क्या होता है? खून दिल से फेफड़ों तक जाता है, वहां ऑक्सीजन भरता है और वापस दिल में आ जाता है। ये समझिए कि गाड़ी पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरवाने गई है।
और दूसरा रास्ता है सिस्टमिक या संपूर्ण शरीर संचार। इसमें ऑक्सीजन से लबालब भरा खून दिल से निकलकर पूरे शरीर का चक्कर लगाता है, हर सेल तक डिलीवरी करता है और फिर वापस दिल में लौट आता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमारा दिल एक दिन में करीब 7,500 लीटर खून पंप कर देता है। सोचिए, इतना खून कि एक छोटा स्विमिंग पूल भर जाए। तो चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम के सबसे ज़रूरी काम आखिर हैं क्या, एक तरह से इसकी जॉब समरी क्या है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम तो यही है, शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई करना। दूसरा, उन्हीं सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वेस्ट हटाना। इसके अलावा यह हमारे शरीर के तापमान को भी कंट्रोल में रखता है, एक थर्मोस्टैट की तरह। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी काम, ये बीमारियों से लड़ने वाले हमारे सोल्जर्स यानी वाइट ब्लड सेल्स को भी पूरे शरीर में पहुंचाता है ताकि हम सुरक्षित रहें। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये वो जीवन रेखा है जिसके बिना हमारे शरीर का एक भी सेल काम नहीं कर सकता। यही वो सिस्टम है जो हमें हर पल जिंदा रखता है। तो दिल की हर एक धड़कन वो असल में इस पूरे अविश्वसनीय डिलीवरी सिस्टम की एक गूंज है। हर धड़कन अपने आप में एक कहानी है, सप्लाई की, सुरक्षा की और जिंदगी की। तो अगली बार जब भी कोई शांति से अपनी धड़कन महसूस करे तो उस शानदार नेटवर्क के बारे में सोचना तो बनता है जो हर पल बिना रुके चुपचाप हमारे अंदर काम कर रहा है।